外面学到的东西。 पिछले वीडियो में देखा था कि डूलोंग बच्ची से फ्लावर लेकर यॉन ली को देता है, जिसके बाद यॉन ली फ्लावर्स लेकर हॉस्पिटल आती है और बड़ी खुश होकर वॉश में डाल रही होती है। तो फेंग उसे अपनी दिल की बात बताने के लिए डिनर पर चलने के लिए कहता है, पर यॉन ली कहती है कि कल वो फ्री नहीं है। तो दादा कहता है कि अगर कल फ्री नहीं हो तो क्या, आज तो फ्री हो ना, डिनर पर जा सकती हो ना, तो चलो अभी जाओ साथ डिनर करो। जिसके बाद यॉन ली और फेंग डिनर पे आते हैं। फेंग कहता है कि जब से वो यहाँ वापस आया है वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा है, वो उसे कुछ बताना चाहता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके ना होने पर यहाँ बहुत कुछ हो गया है। बातें करने के बाद हिम्मत जुटाकर यॉन ली से अपनी दिल की बात करने ही वाला होता है कि तभी डूलोंग आता है और उसे जेलस करने के लिए यॉन ली के साथ ऐसे बैठता है जैसे वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। यॉन ली उसे दूर होने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमने तो कहा था तुम हॉस्पिटल में रहकर कोमा में होने का नाटक करोगे। डूलोंग कहता है कि उसने वूवे से सुना कि फेंग और वो हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं, तो इसलिए वो यहाँ उनके पास आ गया। फेंग कहता है कि यॉन ली अब उसकी सेक्रेटरी नहीं है, ये उसका प्राइवेट टाइम है। डूलोंग कहता है कि वो यॉन ली के साथ है तो वो अपने काम पर वापस जा सकता है। ये कहते ही वो यॉन ली की कॉफी पी रहा होता है तो फेंग और जेलस हो जाता है। डूलोंग यॉन ली से कहता है कि मैं अपना पुनर्जन्म याद करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम मेरी पीठ पीछे इस लड़के से मिल रही हो। ये कहते ही फेंग और डूलोंग में बहस स्टार्ट हो जाती है और फिर डूलोंग यॉन ली का हाथ पकड़ता है और फेंग से कहता है कि आराम से खाना खाना। ये कहते ही वो यॉन ली को अपने साथ ले जाता है। बेचारा फेंग वहीं खड़ा देख रहा होता है। डूलोंग यॉन ली की सीट बेल्ट बांध रहा होता है। यॉन ली कहती है कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। डूलोंग कहता है कि क्या उसे सच में समझ नहीं आया, फिर पूछता है कि क्या वो उसे जानती है। यॉन ली कहती है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर डूलोंग गुस्से से सीट बेल्ट बांध कर कहता है कि चलो अपनी यादें ढूंढते हैं। ये कहते ही फुल स्पीड में कार चलाता है, फिर उसके साथ गेम खेलता है जिससे बेचारी यॉन ली को वोमिटिंग आने लगती है। 我觉得我就快想起来了，要不咱们再见。下一个地方。 डूलोंग उसे अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाता है, जिसे देखकर यॉन ली कहती है कि ये वाइन छुपाने की सीक्रेट जगह है। डूलोंग पूछता है कि उसे ये कैसे पता। यॉन ली कहती है कि वो पहले यहाँ रहा करती थी, फिर कहती है कि क्या वो अंदर जा सकती है। डूलोंग कहता है कि डू फैमिली के अलावा यहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं। यॉन ली कहती है कि उसे शक है कि वो यहाँ ये सब चुरा लेगी, यहाँ जो कुछ भी है वो उसी ने बनाया है तो उसे चुराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस पर डूलोंग कहता है कि मुझे तुम पर यकीन है, पर रूल्स तो रूल्स हैं, अगर तुम्हें देखना है तो तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का वादा करना होगा। यॉन ली कहती है कि जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आता तब तक इंतज़ार करो। डू फैमिली की सीक्रेट वाइन चोरी हो गई है। पुलिस आती है और पूरी जगह को सील कर देती है। हुए कहता है कि किसी को पता नहीं था कि हमने यहाँ वाइन छुपा रखा है, तो क्या ये सुयेन का काम है। डूलोंग यॉन ली से कहता है कि आज उसका लक नहीं था ये देखने का, वो उसके ड्राइवर के साथ घर वापस चली जाए। यॉन ली कहती है कि उसे नहीं पता कि वो उसे कैसे कंफर्ट दे, पर उसे यकीन है कि वो सब ठीक कर देगा। ये कहते ही वो चली जाती है। उसके जाने के बाद डूलोंग हुए से कहता है कि वो इस न्यूज़ को कम्प्लीटली ब्लॉक करवाए और पुलिस के साथ कोऑपरेट करके एविडेंस कलेक्ट करे। नेक्स्ट सीन में डूलोंग अपनी मॉम को पूरी रिपोर्ट दे रहा होता है, तभी वो भागते हुए आता है और वहाँ उसकी मॉम को देखकर चुप हो जाता है और उसके कान में आकर कुछ बताता है। तो मॉम कहती है कि ऐसी भी क्या बात है जो मुझसे छुपाई जा रही है। वो कहता है कि पुलिस को उस जगह से बाल मिले हैं, टेस्ट के बाद पता चला कि वो बाल मिस सुयेन के हैं। पुलिस उसका स्टेटमेंट लेने अपने साथ ले गई, तभी सुयेन आती है और डूलोंग से कहती है कि मैंने सुना है तुम अपने सीक्रेट जगह पर गए थे। ये सुनकर डूलोंग और उसकी मॉम कहती है कि उसे कैसे पता। सुयेन कहती है कि उसने वूवे से सुना। वूवे कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा।
सुयन कहती है कि शायद उसने किसी और से सुना होगा। फिर कहती है कि आप अपसेट ना हो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लोग फिर भी इस बारे में बात करते रहेंगे। अगर अभी मेरी और डूलोंग की शादी हो जाए तो लोग बस हमारी शादी के बारे में बात करेंगे, इस बारे में बात करना भूल जाएंगे। इस पर डूलोंग कहता है कि ये तुम्हारी सोच है, भूल जाओ कि मैं अब तुमसे शादी करूंगा। ये कहते ही वो चला जाता है। सुयन मॉम की तरफ देखती है तो मॉम कहती है कि वो इस बारे में उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, ये डूलोंग का डिसीजन है। सुयन कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था। मॉम कहती है कि मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया। ये कहते ही उसे जाने का कहती है तो जाते समय वो मॉम को धमकी देकर जाती है कि अब देखो मैं क्या करती हूँ। जिसके बाद वो होंगजे के साथ डूलोंग का सीक्रेट वाइन जलाकर कहती है कि डूलोंग से शादी करने के बाद मैं उन्हें वाइन वापस करना चाहती थी, पर उन्होंने ये करने पर मुझे मजबूर कर दिया। होंगजे खुश हो जाता है और कहता है कि सैड ना हो, तुम अब सिर्फ मेरी हो। कुछ दिनों से योनली उदास है तो उसका डैड पूछता है कि ऐसी क्या बात है, क्या उसे कोई प्रॉब्लम है। योनली डैड से कहती है कि फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। तभी अंकल आता है और खुश होकर अपने प्रॉफिट की रिपोर्ट दे रहा होता है। योनली जा रही होती है तो अंकल उसे रोककर कहता है कि वो भी उसे देखे। उसने भी बहुत अच्छा काम किया क्योंकि उसने दादा को जो वाइन रेसिपी दी थी वो बनाकर तो यॉन फैमिली कामयाब हुई। ये सुनकर योनली शॉक्ड हो जाती है और आराम करने का कहकर चली जाती है। योनली अपने रूम में बैठी रो रही होती है। डैड आता है और कहता है कि वो जानता है कि उसकी बेटी डूलोंग को पसंद करती है तो वो फिक्र ना करे, वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सुनकर योनली डैड को बताती है कि वो टैंग डायनेस्टी से है। डैड हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो डैड को पुनर्जन्म की पूरी स्टोरी बताती है। 一切都并非这样。我与 डूलोंग रेस्टोरेंट में होता है। योनली भागते हुए उसके पास आती है और पूछती है कि उसे वाइन मिल गया तो डूलोंग अलग तरह के वाइन लाता है और योनली से कहता है कि वो ये पीकर बताए कि दोनों में क्या फ़र्क है। ये सुनकर योनली कहती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने डू फैमिली का वाइन चुराया है। डूलोंग कहता है कि मैं बस क्यूरियस हूँ कि इन दोनों का टेस्ट इतना सिमिलर क्यों है। योनली कहती है कि उसने पहले ही उसे बताया था कि ये पहले उसने ही बनाया था, इसलिए इनका टेस्ट सिमिलर है। फिर कहती है कि तुमसे बात करना बेकार है। ये कहते ही वो चली जाती है। उसके जाने के बाद डूलोंग अपना लाया हुआ ड्रिंक देवदास बनकर पी रहा होता है। दोनों बोतल पीने के बाद टल्ली हो जाता है और तभी उसे पुरानी यादें याद आती हैं जहां योनली मर रही थी। नेक्स्ट डे डूलोंग और वुवे सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं। उनके पास सुयन के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता तो डूलोंग एक प्लान बनाता है। सुयन और होंगजे बार में बैठे ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी सुयन की नज़र डूलोंग पे पड़ती है तो वो उसके पास जाती है और उसे देखकर वापस जा रही होती है तो डूलोंग उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाता है और कहता है कि वो उसे बहुत याद करता है। सुयन खुश होकर कहती है कि वो उसे सच में याद करता है, अगर वो उसके पास वापस आ गया तो वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। होंगजे दोनों को साथ देकर गुस्से में होता है पर जाता नहीं तो जले हुए पे नमक छिड़कने वुवे आता है और कहता है कि सारे सबूतों से यह पता चला कि इन सब में होंगजे का हाथ है और सुयन का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब वो अकेले जेल में सड़ेगा और डूलोंग सुयन के साथ खुश रहेगा। ये सुनते ही होंगजे गुस्से से उसके पास जाता है और उसे डूलोंग से दूर करके कहता है कि अब ये लूजर है, इससे बात मत करो। सुयन कहती है कि ये उससे ज्यादा पावरफुल है। होंगजे कहता है कि उसे लगता है कि डूलोंग उसे अभी भी एक चांस देगा तो डूलोंग उसे अपने पास बिठाता है और होंगजे से कहता है कि वो उसका वाइन वापस करे, वो उस पर कोई इल्जाम नहीं लगाएगा और उसे बहुत सारे पैसे देगा। ये कहते ही डूलोंग का प्लान काम करने लगता है। आखिर होंगजे गुस्से में बता ही देता है कि उसका वाइन सुयन ने चुराया और बर्बाद कर दिया। फिर क्या, दोनों पार्टनर्स लड़ते लड़ते पूरा सच बता ही देते हैं जिसे डूलोंग रिकॉर्ड कर रहा होता है। सुयन की सच्चाई सामने लाने के बाद डूलोंग एक मंथ बाद योनली को मनाने उसके घर जाता है पर योनली वहाँ नहीं होती। डैड उससे कहता है कि बहुत दिनों से योनली यहाँ नहीं है और वो ठीक वक्त पर आया है, वो उसे कुछ देना चाहता है।
जिसके बाद वो उसे एक एनवलप देता है और कहता है कि वाइन चोरी के बारे में यॉनली ने मुझे बताया, पर तुम डरो नहीं, मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा। पर यॉनली ने मुझे और भी बातें बताई, पर मैं तुम्हें बताने से डर रहा हूँ, शायद तुम यकीन ना करो। डू लॉन्ग पूछता है कि क्या ये टैंग डायनेस्टी के बारे में है, तो इस पर डैड कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही सब जानते हो। अगर तुम जानना चाहते हो कि यॉनली कहाँ है तो तुम्हें अपने पास्ट की मेमोरीज को याद करके पता लगाना होगा कि वो कहाँ पर है। जिसके बाद डू लॉन्ग अपनी मेमोरीज को याद करते करते यॉनली को ढूंढने लगता है। वो हर उस जगह जाता है जो वो अपनी मेमोरीज में देखता है। आखिरकार वो उस जगह पहुंच जाता है जहां यॉनली है। ढूंढते ढूंढते यॉनली उसके सामने आ जाती है। 洛里，洛里， वो भागते हुए उसके पास जाता है और हक कर लेता है। इस तरह दोनों खुश होते हैं और यहीं पर ये ड्रामा एंड होता है। ये ड्रामा और मेरा एक्सप्लेनेशन आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।